आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने फसल बीमा मंसूबे पर मौसर अमलावरी के लिए रियासतों को अपनी अपनी बीमा मंसूबा कंपनियां कायम करने की हिदायत दी है। ज़राअत के मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने कल लोकसभा में ज़राअत से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा कंपनियों के कामकाज में बेज़ाब्तगियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राधा मोहन सिंह ने मजीद कहा कि 2016 में मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फसल बीमा मंसूबे पर अमल आवरी में पेश आ रही दुश्वारियों के बाद रियासतों से अपनी अलहदा कंपनियां कायम करने की हिदायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से खानगी और अवामी शोबे में काम कर रही बीमा कंपनियों के दरमियान मसाबिक़ा आराई को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातें, राष्ट्रीय जनता दल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने तहरीक इल्तवा पेश करते हुए फसल बीमा मंसूबे पर बहस का मुतालबा किया। तहम स्पीकर ने इसे नामंजूर करते हुए कानून 193 के तहत बहस की इजाजत दी। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज़रई अशिया के लिए किसानों को दी जा रही कम इमदादी कीमत पर अफसोस का इजहार किया। कांग्रेस के ही रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान ने किसानों की खराब सूरत हाल का जिक्र करते हुए उनके लिए मुकम्मल कर्ज माफी का मुतालबा दोहराया। दूसरी जानिब राज्यसभा में अक़लियतों और दलितों पर हो रहे मुबैना मजालिम और भीड़ की जानिब से हो रहे तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया गया। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इस तरह के वाक़यात पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अपोजिशन अरकान के सवालों का जवाब देते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत को भी इस तरह के वाक़यात पर अफसोस है और कसूरवारों पर कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राधा कृष्ण विखे पाटिल ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत गन्ने के ज़ेर काश्त ज़रई रकबे को खतरा सिंचाई के तहत लाने के फैसले से मुतालिक शफाफियत मंजर आम पर लाए। विखे पाटिल कल शिरडी ताल्लुक़े के ममदापुर में तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत खतरा सिंचाई मंसूबे की बकाया रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करने के बारे में खुलासा करे और कंपनियों को खतरा सिंचाई पंप की कीमतें कम करने पर मजबूर करे। इस बीच लातूर के रुकन असेंबली अमित देशमुख ने गन्ने की फसल के लिए खतरा सिंचाई को लाजमी करार देने की हुकूमत के फैसले को सही ठहराया। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती सुबह 11 बजे शुरू होगी और सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस में हुई रायदही के वोट गिने जाएंगे। इसके बाद रियासतों से मौसूल हुए बैलेट बॉक्स हुरूफ तहजी के एतबार से खोले जाएंगे। मजमूई वोटों में से 50% से कम 1% ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को फातेह करार दिया जाएगा। 17 जुलाई को सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए औसतन 99% रायदही हुई थी। मौजूदा सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। मारूफ मराठी अदाकारा उमा भेंडे कल मुंबई में चल बसीं। वो 72 बरस की थीं। 1960 में आई मराठी फिल्म आकाश गंगा से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली उमा भेंडे ने आमी जातो आमुचा गावा, भालू, प्रेमासाठी वाटेलते जैसी मकबूल मराठी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु, तमिल और कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। दोस्ती फिल्म में अदा किए गए उनके नर्स के किरदार को शायकीन आज भी नहीं भूले। सकाफती उमूर के रियासती वजीर विनोद तावड़े ने उमा भेंडे की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनके जाने से मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बासलाहियत फनकार खो दिया है। आने वाली हिंदी फिल्म इंदू सरकार में किए गए मुबैना सियासी तबसरों की हिमायत और मुखालिफत में कल औरंगाबाद में मुजाहरे किए गए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने गुलमंडी में फिल्म की हिमायत में बैनर लगाए, वहीं कांग्रेस की जानिब से फिल्म के खिलाफ क्रांति चौक में मुजाहरे किए गए। हिदायतकार मधुर भंडारकर की हिदायत में बनी फिल्म इंदू सरकार इमरजेंसी के दौर पर मबनी है। मारूफ मुजाहिदे आजादी और साबिक रुकन असेंबली भीकू दाजी भिलारे कल मुंबई में चल बसे। 97 साला भिलारे ने उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। वो सतारा जिले के जावड़ी हल्के इंतखाब से 2 मरतबा रुकन असेंबली चुने गए थे। भिलारे कानून साज काउंसिल के रुकन भी रहे। उन पर महात्मा गांधी और क्रांति सिंह नाना पाटिल के नजरियात का काफी असर था। सतारा जिले के भिलार में कल उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। भारत के महकमे मौसमियात ने गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, वस्ती महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक और जनूबी कर्नाटक में आज के लिए मौसम की सख्त वार्निंग जारी की है। महकमे ने मगरबी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशनगोई की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरक़ी राजस्थान, मगरबी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, शुमाल मशरक़ के कुछ इलाकों, गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना और केरला में भी भारी बारिश होने का इम्कान है। इन इलाकों में इतवार तक शदीद बारिश हो सकती है। ख़वातीन के आलमी कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें इंग्लैंड के डर्बी में दूसरे सेमीफाइनल में एक दूसरे से टकराएंगी। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को हराकर इंग्लैंड की टीम फाइनल में दाखिल हो चुकी है।
آج ہو رہا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ جیتنے والی ٹیم 23 جولائی کو لندن کے لارڈز میدان میں فائنل مقابلے میں انگلینڈ سے کھیلے گی۔ آکاش وانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔